तो स्टार्ट करते हैं गूगल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा बहुत कल गूगल फॉर्म बता दिया था, बट मैं एक बार और स्टार्टिंग से बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए जुड़े हैं अपने पास, तो बेसिक और एडवांस दोनों इसी में कवर करवा दूंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म लिखना सिंपल सा, गूगल फॉर्म की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर भैया आपकी आईडी लॉगिन होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, गूगल फॉर्म पर चले जाना। अब जैसे गूगल फॉर्म पर जाओगे देखो बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म मिलेंगे, जैसे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, मतलब इसमें सेव है, बट मैं आपको ब्लैंक फॉर्म से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए कि सर कौन कौन सी फील्ड हमको चाहिए और कौन सी फील्ड नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म पर जाना। अब जैसे ही क्लिक करोगे ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा ना अनटाइटल फॉर्म, तो यहाँ पर अब आपका नाम लिख सकते हो, एकेडमी वगैरह का नाम लिख सकते हो आप। जैसे क्या होता है, आपने देखो कट करा और यहाँ पर लिखना स्टार्ट करा, तो कभी भी नहीं होता, पहले नाम लिख देना फिर कट कर देना, ऐसा भी कर सकते हो। वेलकम टू आनंद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, कंट्रोल ई चाहो तो उसे कंट्रोल ई से, सॉरी अलाइनमेंट, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यह वेलकम टू आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिख दिया। यहाँ पर हम एकेडमी के बारे में या फिर मान लो कोई सा प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सा इवेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, कि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं या फिर ये गूगल फॉर्म जो बनाया हुआ हमने वो किसके लिए बनाया, हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, तो वो चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली हम यहाँ पर आए, हमने लिखा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कि भैया स्टूडेंट नेम आना चाहिए। हम एक प्रोग्राम या एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हमको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उसमें स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद एड्रेस, फोटो, उसकी फोटो। ठीक है, अब मान लो जैसे कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो कंपनी के लिए हम बोलेंगे भैया इंट्रोडक्शन, आपका इंटरव्यू भी दो, तो वो क्या करेगा, इंटरव्यू की वीडियो बनाएगा बढ़िया, और इंटरव्यू की वीडियो बनाने के बाद में उसमें अपलोड कर देगा। ठीक है, वो भी ऑप्शन अपन दे देंगे यहाँ पर, देखते जाओ। स्टूडेंट नेम जैसा कि हमने कल करा था, और स्टूडेंट नेम को रिक्वायर्ड करना है, रिक्वायर्ड मीन्स उसको लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके रखना। फिर यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर जाना, हमने लिखा यहाँ पर फादर नेम चाहिए हमको, सॉरी ठीक है, यहाँ पर फादर नेम, मल्टीपल चॉइस आ गया, इस पर क्लिक करके इसको क्या करोगे, शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पर फादर नेम। ठीक है, इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। फिर इधर नीचे आए, यहाँ पर लिखा हमने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ, बातें क्यों कर रहे हो भैया, इंदौरी जी आपकी यहाँ तक बात आ रही है आवाज, ठीक है, आप बिल्कुल आप शांति रहें शुभम जी। ठीक है, यहाँ पर हम आए, अब डेट ऑफ बर्थ हमने जैसे लिखा ना, तो उसने माइंड में उसको सेटअप था, उसको सेट था कि यार भैया डेट ऑफ बर्थ का आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट डेट सेलेक्ट करना है, बट फिर भी नहीं हो किसी कारण बस, तो आपको यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम चाहे, देखो कैलेंडर वाला ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म में। ठीक है, आप एक काम करो, इसको भी साथ में प्रीव्यू को भी ओपन करके रखो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये देखो, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कैलेंडर पे जाओगे, वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेगा। तो ये कैलेंडर वाला ऑप्शन कब आता है, तब आप डेट सेलेक्ट करते हो, वहाँ पर टाइम का भी है, वहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हो आप, इसमें नीचे पाओगे ना, यहाँ पर ये देखो टाइम का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो किस टाइम पे आप आओगे या इंटरव्यू के लिए किस टाइम पे आओगे, तो वो उसमें टाइम डाल देगा, बट अभी टाइम का हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम नीचे आ गए। फिर हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करा, और यहाँ पर जेंडर की मीनिंग क्या है यार, ये आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, और जेंडर सेलेक्ट कर लो, मेल फीमेल, और ये डायरेक्ट क्लिक करके हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर आए, अब हमको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो, तो हमने फोटो अपलोड करवा दिया, और ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं कि भैया आप कि आप जो ये फोटो अपलोड करोगे मैक्सिमम इसका साइज कितना होना चाहिए, तो हमने मैक्सिमम साइज बना दिया इसका कि 1 MB से ज़्यादा का हम साइज नहीं यहाँ पर अपलोड करेंगे, या उसमें कमेंट लिख सकते हो आप। ठीक है, अब वो कैसे, अब वो देखना, सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर इधर जब आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल अपलोड का, इस पर क्लिक करना, कर दिया क्लिक, यहाँ बोलेगा कि वो सेव कहाँ करना चाहते हो, गूगल ड्राइव में सेव होगी, वो डेटा जो आएगा उसको सेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमने ओके बोल दिया या कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू हुआ, वो लोड हो गया, वो सारा चीजें, और यही आईडी पे सेव भी होगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर शो इन फोल्डर पर जाओगे ना, इधर जाओ, तो कहाँ पर सेव होगा वो बता भी देगा आपको। ठीक है, या फिर आप फोल्डर बना सकते हो, ये वाली ड्राइव है यहाँ पर सेव होगा। ठीक है,
अभी क्योंकि कोई सा डेटा नहीं है इसलिए ऐसा बता रहा, बट डेटा आएगा तो ऑटोमेटिकली बता देगा वो। ठीक, नीचे आओ। अब देखो फोटो है तो फोटो वीडियो तो बन नहीं सकती, फोटो तो फोटो ही है ना। तो आप यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हो, अलाउ ओनली स्पेशली, मतलब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि उसका टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने इसको सेलेक्ट करा, अब वो चाहता ना अभी फिलहाल में तो एक्सेल की सीट अपलोड कर देता, अब फोटो एक्सेल की सीट कैसे हो सकता है, तो सेंस वाली बात है ये। तो हमने बोला कि हम बस केवल इमेज, इमेज मतलब किस फॉर्म में, जेपीजी फॉर्म में, ठीक है, जेपीजी या पीएनजी, ये दो फॉर्म में ही अपलोड करेगा। यदि वो चाहेगा ना पीडीएफ में अपलोड कर दूं तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि अपन डॉक्यूमेंट का एक फील्ड अलग से बनाते तो वहां पर हम टाइप करते थे कि भैया इमेज करना चाहो तो इमेज कर दो और पीडीएफ चाहो तो पीडीएफ कर सकते हो, ठीक है। बट अब एक से ज्यादा, और हमने बोला मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए फाइल का, नहीं तो वो घर की फोटो भी अपलोड कर दे, उसकी भी कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने बोला उसको एक ही फोटो अपलोड करना आपको, तो हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया एक, और इसमें मैक्सिमम फाइल का साइज कितना रख दिया 10 KB। तो हम यहाँ पर कम कर देते हैं, क्योंकि यदि 10 KB सभी अपलोड करेंगे तो आपका, क्योंकि जो मेल है वो पूरा भरा जाएगा ना, और मेल में मैक्सिमम डाटा कितना रख सकते हो आप, मैंने बताया था आपको 15 GB तक का। जैसे 15 GB का हमको डेटा रखना है और मान लो 50,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो अपलोड ही हो जाएगा काम खत्म। और वैसे वैसे भी हम उसकी जो फोटो है वो 10 MB या 50 MB से हमको क्या मतलब, पासपोर्ट साइज फोटो जब छोटी आएगी तो वो तो बढ़िया क्लियर दिखेगी ना, कुछ ही केबी में। जैसे हमने अभी हम गूगल वो कुछ फॉर्म वगैरह भर रहे थे तो उसमें हमको केबी में अपलोड करना था फोटो, कितनी केबी में, 20 से 50 केबी में, ठीक है। तो हमने हमें 1 MB का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, और इसको कंपलसरी करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमने अभी रिक्वायर्ड को हटा दिया कि नहीं करना भैया हमको, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, रिक्वायर्ड है ये भी, नीचे आ जाओ, ठीक है। देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। अब इधर आओगे ना फाइल पर, आपको इसको रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश मतलब यहाँ से होता है, ठीक है। अब नीचे आओगे तो आपको पता चले, देखो यहाँ पर वो क्लिक करेगा और अपलोड कर सकता है डायरेक्टली फाइल, ठीक। अभी 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 इधर आ जाओ, ये हो गया। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर सिटी टाइप कर सकते हो। अब सिटी में आपने बोला सर हमको चारों सिटी के बस हरदा, टिमरनी, खिड़कियां, भोपाल, ये चार जो सिटी है बस इसी के बच्चे हमको चाहिए, इंदौर के, ठीक है। अदर सिटी का बच्चा नहीं चाहिए हमको, तो हम इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया मतलब हमने सिटी के नाम लिख दिए, हरदा लिख दिया, भोपाल लिख दिया, इंदौर, बड़ी बड़ी सिटियों के नाम लिख दो, ठीक है। तीनों सिटी के बाद हम चौथी सिटी का मतलब इसमें 3 सिटी हमने दे दी कि कौन सी सिटी आपके नियर बाय में, वो वाला टिक लगा और काम खत्म, ठीक है। तो वो सिटी का भी काम हो गया। और हमने क्या करा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू करा। मल्टीपल चॉइस से क्या बनता है, आपको कल भी बताया था, मल्टीपल चॉइस से बनता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं उसमें वो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे प्लस करा, यहाँ पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, हम बोल रहे भैया डॉक्यूमेंट पे अपलोड करना पड़ेगा। अब अपलोड कैसे करेगा वो, जब यहाँ पर क्या करेंगे हम, फाइल अपलोड करवाएंगे ना उसकी, ठीक है। यदि हाँ उसमें लिखते आप कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहा तो हम चेकबॉक्स बना देते, बट अभी हमने फिर वही इस पर टिक लगाया, और या तो इमेज में कर सकता है वो और पीडीएफ में भी कर सकता है, दोनों आपको टिक लगाना पड़ेगा। वीडियो कभी अपलोड करवाओ तो वीडियो पे टिक लगा देना ओनली, डॉक्यूमेंट में कभी अपलोड करवाओ डॉक्यूमेंट लगा देना, ड्राइंग में करवाना हो, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी, बहुत बढ़िया। और स्प्लिट सीट का मतलब एक्सेल, गुड, ठीक है। और ऑडियो में ऑडियो सिंपल से सॉन्ग वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको भी बन के भी कर दो क्योंकि पीडीएफ भी बहुत कम एमबी की होती है। और हमने यहाँ पर फिर इतना काम हो गया अपना। इसको एक बार थोड़ा सा पहले रिफ्रेश करो और पहले देखो। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम ले रहे हैं हम, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करवा रहे हैं, उसकी फोटो सेलेक्ट करवा रहे हैं, उसका सिटी सेलेक्ट करवा रहे हैं, और यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं। इसके बाद आप चाहो तो फोटो लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर फोटो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप फोटो लगा सकते हो। फोटो पर जाना, वेब कैम से फोटो निकाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गूगल इमेज, गूगल से ले सकते हो, गूगल ड्राइव से ले सकते हो आप इमेज वगैरह। अभी तो उसमें कुछ होगा नहीं, फोटो वगैरह अपलोड कर रहे हैं। और अपलोड पे जाके ब्राउज पर जाकर कंप्यूटर के अंदर से हम कोई सी इमेज ले लेते हैं, डाउनलोड पे कोई सी इमेज पड़ी होगी, ठीक है। हाँ चलो ये एक्सेल की अपलोड कर दो, ये लो ये अपलोड कर दो, ठीक है। तो अपलोड हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक। और इमेज अपलोड कर दो, वो फॉर्म में दिखेगा क्योंकि इस टाइप से। तो नीचे ये फॉर्म में वो ये सब दिख रहा है, ठीक है, पार्ट 1 वगैरह। और इमेज अपन ने बोला एकेडमी इमेज, ठीक है। इतना काम हो गया।
रिफ्रेश करो, ये आपका एक गूगल फॉर्म पूरा पूरा बन के हो गया तैयार। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो तो धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, ये देखो इस टाइप से। अब इसके बाद में हमने बोला इसकी आपको थीम आप चेंज करना हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, देखो लिखा कस्टमाइज थीम लिखा हुआ है, इस पर जाना। जब ऐसे ही इस पर क्लिक करोगे तो हेडर में क्या चाहिए, क्वेश्चन वगैरह टेक्स्ट वगैरह है। हेडर में इमेज आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर लगाना है। तो हमने देखा, देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर जा रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है फॉर्म का, ध्यान से देखते जाओ, कलर चेंज हुआ। ये फॉर्म का कलर ले लिया, चूज इमेज, इमेज पर जाना। गूगल फोटो ऑलरेडी रहती है, मतलब इसमें वर्क एंड स्कूल वगैरह, तो ये आप इमेज लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप अपलोड करके यहाँ से वो, जैसे आपको कोचिंग का या कुछ भी कॉलेज वगैरह करना, तो कॉलेज की इमेज सामने की फ्रंट की निकालेंगे और यहाँ पर अपलोड करवा देंगे। या कोई सा नया जैसे इवेंट कर रहे हो ना, तो इवेंट का पोस्टर बना दो और उस पर अपलोड कर दो, ताकि पता चले कि ये इमेज किसके लिए है। बट हम अभी थीम में से कोई ना कोई सी इमेज ले लेते हैं। पढ़ाई वाली ले लें क्या, कि ब्रश ले लें, पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट करो, ये ऊपर लगेगी वेलकम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हेडर लिखा हुआ है ना यहाँ पर ये। ठीक है, इधर नीचे आओ। बैकग्राउंड का कलर कौन सा करना है वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड मतलब ये वाला। ठीक है, इस टाइप से। चलो ये ठीक है। इसके बाद इधर आओ, ये इसकी लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, है ना, मतलब फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, बाकी ये क्या है, क्वेश्चन मीन्स ये। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, बट वो फ़ॉन्ट ठीक था, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दिया। टेक्स्ट में आपको वैसा चेंज करना तो टेक्स्ट में भी चेंज कर लेना। ठीक है, ये हो गया पूरा। अभी एक बार इसको रिफ्रेश करो और एक बार फॉर्म देखो कि कैसा लग रहा है। ये फॉर्म आएगा आपका, यहाँ पर मान लो हम जो भी इवेंट कर रहे हैं उसका एक वो इमेज आ जाएगा। ठीक है, वेलकम टू आनंद कंप्यूटर एकेडमी। साइज इसलिए बढ़ा हुआ क्योंकि आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करा था। आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज कम कर लेना, इसको 20 पर रख लो और इसको रिफ्रेश करोगे तो फिर वो हो सकता है मेरे हिसाब से एक लाइन में जाए, आ गया। ठीक है, ये लो। और बाकी इस टाइप से ये चीज़ें, अभी नो पब्लिश लिखा हुआ है, मतलब अभी वो सबमिट नहीं हुआ है, उसको अभी करना पड़ेगा हमको। ये हो गया। इसी के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर जाना। रिस्पॉन्स, आपने बोला कलेक्ट ईमेल एड्रेस, डू नॉट कलेक्ट। देखो अपन चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपन को फॉर्म भर रहा है गूगल फॉर्म, उसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए, सेव हो जाए। उसको ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब वो गूगल चलाता होगा तो ऑलरेडी उसकी ईमेल आईडी डली हुई है उस पर। बात समझ गए। हमने बोला सर हमको कलेक्ट करना है, क्योंकि देखो कल हमने जो फॉर्म बनाया था उसमें ईमेल आईडी नहीं आ रही थी, मैंने आपको कल बताया भी था। तो हमने बोला वेरीफाइड, है ना, वेरीफाई मतलब वेरीफाई होना चाहिए ईमेल, नहीं तो हर की हमको आ जाए ईमेल हमारे पास। तो हमने वेरीफाई ईमेल कर दिया। वेरीफाई में दिक्कत हो जाएगी, रिस्पॉन्डेड इनपुट। ठीक है, वेरीफाई कर लो अभी। तो सेंड रिस्पॉन्स एंड कॉपी, इस पे यही रहने दो। एक मैसेज का ऑप्शन और आता है यहाँ पर। ठीक है, इधर जाओगे ना आप तो नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अभी उतनी चीजें देखो, रिस्पॉन्स सेटिंग यहाँ पर गए, सबमिट। वो रिस्पॉन्स में कुछ जैसे दिक्कत वगैरह आएगी ना, तो वहां पर बता देगा कि दिक्कत क्या है, यदि इस पर क्लिक करोगे तो, अदरवाइज इसको हटा देना। ठीक है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स का ऑप्शन भी आता है यार, वो कहाँ पर गया। उसमें ऐसा होता है कि अपन मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी अपन मैसेज कर रहे हैं ना वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको पहले सेव कर लो और इसको सेव कर लो। अब इसकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे लिखा भी तो आ रहा है, नेम ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, है ना, ये ईमेल भी लिखा हो ना साथ में। अब ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। फॉर्म को पहले क्या करना पड़ेगा, पब्लिश, और उसके बाद इसको शेयर करना पड़ेगा। पब्लिश करो। ठीक है, ये पब्लिश पर गए हम, और यहाँ पर रिस्पॉन्स पे मैंने ये रिस्पॉन्स मैंने लिखा तो है। ठीक है, डन कर दो इसको, नेवर। ओके, ये पब्लिश हो गया। पब्लिश, हाँ, ये लिंक आ गई यहाँ पर, इस पर क्लिक करना, शॉर्ट लिंक एंड कॉपी कर लेना, काम खत्म। ये आपका फॉर्म पब्लिश हो गया। इसको रिफ्रेश करो एक बार, ये फॉर्म आपका पब्लिश हो चुका, मतलब ये लाइव हो गया है। अब मैं सिंपल से जाऊँगा कहाँ पर, इस पर ईमेल आईडी ओपन करूँगा, और जिस भी व्यक्ति को मेरे को मेल करना होगा व्हाट्सएप वगैरह से, तो वहाँ से मेल कर दूँगा। ठीक है, अब ये वाली लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अब आपका मोबाइल निकालो, फिर यहाँ पे वहाँ पर वो चीज़ें आएंगी, तो अपलोड करना भी, फोटो कैसे अपलोड होगी वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको।
सभी लोगों के पास लिंक आ गई क्या? किसके पास नहीं है बता दो। बेसिक ग्रुप में नहीं है। भेज दी। और फॉर्म अपलोड करो जरा। यहाँ पर आप जब जाओगे ना फॉर्म पर, इस पर, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स दिख जाएगा। लिंक आई होगी आपके पास। मैं उस लिंक को ओपन करो। ओपन करने के बाद में वो फॉर्म जो दिख रहा है ना उसको फिल करो। और फॉर्म में एक ऐसा इस टाइप से ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर टिक लगाना। ईमेल आईडी भी आएगा उसमें। ठीक है, उसको टिक लगा दो। और फॉर्म बढ़िया दिख रहा है ना, बट मोबाइल में बहुत अच्छा दिख रहा है फॉर्म। अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। कुछ भी आज की डेट डाल दो ना, आज की सेलेक्ट कर लो, फोटो लगा दो उधर की, कहीं की भी फोटो लगा दो यार। वो तो देखना है अपन को कि यहाँ पर रिस्पॉन्स किस आ रहा। बस कुछ भी फोटो जो सामने है वही लगा दो। अरे कितना टाइम लगेगा? चार तो नाम ही लिखे, चार तो चीजें ही उसमें, सब में तो लिस्ट बनी हुई है। फोटो नहीं दिखेगी यहाँ पर, फोटो की लिंक दिखेगी ओनली। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, फोटो कैसे अपलोड करना। पीछे जाके टंगी हुई वाली फोटो में डालना, वो रोड पे निकलाने जाते हैं ना फोटो, कोई सी भी अपलोड कर दो भी फिलहाल में। दिक्कत आ रही क्या कुछ? अपलोड नहीं हो रही ना? हाँ मेरे को लगा ही था। रुक जाओ, नहीं नहीं अब भी करवा देंगे अपलोड। हाँ तेरी, आज जिसकी फोटो अपलोड नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोड जनरेट, ठीक है, जो भी काम करना वो लिख देना, वो तो साफ साफ आ जाएगा। देखो इसमें बहुत सारी नो एक्सपायर क्यूआर, मतलब नो एक्सपायर का मतलब चलेगा। ठीक है, ये कैनवा वाली वेबसाइट भी आ गई है। कैनवा आजकल बहुत चल रहा है, एडिटिंग भी चालू हो गई उस पर। आप पोस्टर आप बना ही सकते हो। मतलब कैनवा यदि सीख लोगे ना, बहुत काम आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। मतलब अच्छी चीज़ है उसमें। पोस्ट वोस्टर बनाना 2 मिनट 3 मिनट के अंदर बन जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी बहुत सारी वेबसाइट है हमारे पास, तो चलो इसकी वेबसाइट पे देखते हैं। कुछ सब्सक्रिप्शन का बोलेगा तो फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, जनरेट क्यूआर, ठीक है जनरेट कर रहे हैं। अरे यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको चलो नीचे वाली साइड पे देखो, जिसमें अपना फ्री में काम हो जाए उधर चल जाए। हाँ ये अच्छी बात है। यहाँ पर हमको लिंक करना है, तो यार क्या हो रहा है? हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ इस पर जाएंगे। ये क्या बोल रहा है? लिंक पेस्ट कर दी हमने। नेम ऑफ क्यूआर अनंत एकेडमी। कैटेगरी कैसी है? एजुकेशन से रिलेटेड है यार। ठीक है, और कस्टमाइज एंड डाउनलोड, हाँ ठीक है भैया ये लो। कहाँ पर गया अपना क्यूआर? आएगा आएगा, ये आ गया। ठीक है, इधर बढ़ाओगे ना साइज, पीएनजी में इसको सेव कर लेना। और ठीक है, अच्छा हुआ। डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ये आ गया है ना, ये देखो डाउनलोड वाले सेक्शन में है वो, और ऐसा आ गया। ये देखो, स्कैन करके सकते हैं अपन इसको। गूगल लेंस निकालिए, वो इसको स्कैन करके देखो तो गूगल लेंस से। फोन पे गूगल पे नहीं, फोन पे गूगल पे तो उधर कोचिंग वाला स्कैन कर लो, हो गया ना डायरेक्ट। ये लो, तो ऐसा हम क्यूआर कोड भी, अच्छा जरूरी नहीं कि गूगल फॉर्म की जो लिंक है उसी का क्यूआर कोड बनाए, आप कोई सी भी लिंक का क्यूआर कोड बना सकते हो।
ठीक है। बट ध्यान रहे आपने जिस भी लिंक का क्यूआर कोड बनाया उस पर कंटेंट कैसा आएगा वो ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने एक वर्ड की फाइल बनाई, आपने उसके एड्रेस को कॉपी करके लिंक बनाओगे तो वर्ड की फाइल दूसरी जगह थोड़ी दिखी, क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं। बात समझ गए? या तो आप क्या करो, उसको गूगल ड्राइव में फाइल को पहले डालो, वहां से लिंक बनाओ, फिर क्यूआर कोड करो, क्योंकि सब लोगों वो बोलते ना चेक द बायो लिंक, चेक द बायो लिंक बोलते तो है बार बार वो वीडियो ऑन में, तो वहाँ बायो लिंक पे जाता है और उसको वो मिल जाता है कि पीडीएफ मेरे कमेंट में ये लिख दो, मैं आपको वो डीएम कर दूंगा। ठीक है, तो उसने सेव करके रखा है गूगल ड्राइव में। आपने कमेंट करा तो वो बोलता है ना कि आप यस कमेंट कर दो, या जो भी मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करता है, जो भी मतलब बोलता है, वो जो की उसने बोला है, जो नाम बोला है, वही वाला की नाम वो लिख के उसका एक जनरेट बनाता है। वो आपको सिखा दूंगा मैं जनरेट करना। ठीक है, एफबी पे भी हो जाता है, इंस्टा पे भी हो जाता है, ऑटो वाला सिस्टम। जैसे आप लिखोगे आपको 1 सेकंड 2 सेकंड या 1 मिनट के अंदर वो लिंक मिल जाती है, आप उस पर क्लिक करते हो पहुंच जाते हो वहां पर। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। बट गूगल ड्राइव पे तो आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, और गूगल ड्राइव को फिर करना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, मतलब जो भी आप कंटेंट अपलोड करोगे ना उस पे वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, पब्लिक का ऑप्शन आएगा, तब तक पब्लिक नहीं करोगे तब तक दूसरे लोगों को नहीं दिखेगा। जो भी कंटेंट है उसी को पब्लिक करना है, ऐसा नहीं कि पब्लिक सबको कर दिया, जो कंटेंट है ओनली बस उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज गूगल फॉर्म बनाना सीखा है।